प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। आइए प्रभु यीशु के वचन की सुनिएगा जरूर। हालेलुया हालेलुया। देखिए रोगी कैसे चंगाई पाते हैं। रोगी लोग कैसे चंगाई पाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया रोगी है, एक भी निरोगी नहीं है, सारी दुनिया रोगी पड़े हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कौन रोगी नहीं है, नाना प्रकार के सारे लोग रोगी पड़े हैं। हालेलुया। सारे लोग रोगी, किसी का आत्मा की रोग, किसी की आत्मा बीमार है, किसी के शरीर बीमार है, किसी की आंख बीमार है, किसी की पैर बीमार है, पूरा सारा शरीर बीमार है, सारे लोग रोगी पड़े हैं। किसी की आत्मा की बीमार है, आत्मा की बीमारी जानते हैं ना, किसी के प्रति दर्द पीड़ा वो भी कहरा रहे हैं। हालेलुया। तो शरीर की बीमारी से बढ़कर आत्मा की बीमारी है। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा दोनों बीमार पड़ा है, सारे लोग परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। हालेलुया। और चंगाई नहीं मिल रही है। हालेलुया। तो हम लोग कैसे चंगाई पाएंगे? आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय हम 17 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु स्वस्थ नहीं करेगा दुनिया में कोई स्वस्थ होने वाला नहीं। सारे डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, जिन लोगों को आत्मिक और शारीरिक चंगाई पाना है वो प्रभु की स्तुति में लग जाए। हालेलुया। वो लोग प्रभु की स्तुति में लग जाए, प्रभु की स्तुति करिएगा। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह नबी क्या कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। जब तक प्रभु तू स्वस्थ नहीं करेगा मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। प्रभु जब तक तू चंगा नहीं करेगा मैं चंगाई नहीं पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर प्रभु तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। 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 देखिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 3 से 4 में प्रभु का वचन सुनेंगे। हालेलुया। ध्यान सुनते रहना। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। देख लो स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला है। हालेलुया। हे प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। हे प्रभु मैं मरने वाला था, जब मैं तेरे पास में आया तूने मुझे एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो स्तोत्रकार कहता, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सिवा अब दूसरा कहीं रास्ता नहीं है। हालेलुया। ईसा और मसीह। हालेलुया।
ईसा और मसीह के सिवा मसीह किसे कहा जाता है? मसीहा किसके कहा जाता है? जो बचाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बचाने वाले का नाम मसीहा रखा जाता है। जो हमें बचाता वो मसीहा है। हालेलुया। जो हमारे हर कार्य में मदद करता वो मसीहा है। हालेलुया। मसीहा किसके कहा जाता है? जो हमारी सहायता करता, हमें मदद करता है, हमारा देख रेख करता है, वही मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा मसीहा है। हालेलुया। वो मसीहा के लिए तड़पो, वो मसीहा के लिए तड़पो। कभी कभी मैं गीत में गाता हूँ, मसीहा के देखे खातिर व्याकुल भइल जियरा, मसीहा के देखे खातिर व्याकुल भइल जियरा। मसीहा के देखे खातिर तो प्रवेश मसीह हमारा क्या है? मसीहा है, बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में लिखा है, तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और मरने को था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरने को था और तूने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है। सारे लोग बच जाएंगे। हालेलुया। सारे रोगी बच जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। देख लो, सारे रोगी बच जाएंगे अब। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या हम 16 और 17 में पढ़ते हैं। वाक्य 16-17 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखिए, संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुतग्रस्त ईसा के पास ले आए। हालेलुया। जहां प्रवेशु रहते हैं, जब संध्या होने लगा, साँझ होने लगा, देख लो, बहुत से लोग अद्भुतग्रस्त को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को। प्रवेश मसीह कैसे निकाला? शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को। हालेलुया। क्यों? कि प्रभु यीशु के शब्द में सामर्थ्य था। हालेलुया। उनके शब्द की सुनकर आकाश और पृथ्वी अधोलोक के सारे निवासी घुटना टेकते हैं। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु के वचन को सुनता है, समुद्र की लहरें उनकी आज्ञा की पालन करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुतग्रस्त ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। उसने हमारे, वचन में लिखा है, उसने हमारी दुर्बलता को दूर कर दिया और हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं प्रवेश मसीह बुलाते कि नहीं? जिस क्रूस पर यीशु टांगे गए हैं, अब मरने से पहले यीशु का कहते हैं, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तू सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु का कहते हैं, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तू सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा। आओ तुम लोग मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत नम्र और विनम्र दीन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उस प्रभु से आज
चंगाई पाना चाहते हैं और चंगाई अब मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह ने देने का वादा किया। हालेलुया। देखिए, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये तेरा शरीर दुर्बल है, कमजोर है, देख लो, प्रभु उसको स्वस्थ बनाएगा और तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। कहा बुला रहा है ना, ही थके मांगे और बोझ से दबे हुए, रोग से दबे हुए लोग, तुम लोग मेरे पास चले आओ। हालेलुया। वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, तुम लोग सुनता नहीं है। हालेलुया। तुम लोगों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए वो बुला रहा है, तुम लोग सुनता नहीं है, तुम लोग ढो रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। अपना बोझ यीशु के दे दो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, चंगा हो जाओगे मेरे भाई और मेरे बहनों। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 13 से 15 में हम पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। हालेलुया। देखो, संत याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। यदि कोई प्रसन्न हो तो भजन गाएं। यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के अध्यक्ष को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु की वाणी, प्रभु की आवाज की सुनो, तुम लोग स्वस्थ हो जाओगे, चंगा हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह निरोगियों को नहीं, रोगियों को बुलाने आया है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। मैं निरोगियों के लिए नहीं, मैं रोगियों को बचाने आया हूं। हालेलुया। आओ चलो प्रभु के पास, प्रभु हमें बुला रहा है। हालेलुया। दोनों हाथ फैलाए हुए प्रभु यीशु हमें बुला रहा है। हमें उसके वाणी की सुने और अपने सारे समस्याओं के लेकर उसके पास चले, अपनी बीमारी के लेकर चले, अपनी बुराई के लेकर चले, अपने रोग के लेकर चले, अपनी परिस्थिति के लेकर चले, अपनी गरीबी के लेकर उसके पास चले। वो हमें बुला रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आज जो लोग उसके वाणी की सुनेगा वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। जो उनके वचन की सुनेगा वो पालन करेगा, वह स्वस्थ और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जो लोग उसके वचन की सुनेगा, उसके वचन का पालन करेगा, वह स्वस्थ और चंगा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय और 16 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। देख लो, वचन बताता है, ईश्वर का वचन बताता है, नबियों का वचन बताता है। क्या कहते हैं? उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। कितना इलाज कराया, अभी तक चंगाई नहीं मिली। कितना इलाज कराया, अभी तक चंगाई नहीं मिली। वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी लेप से दवा से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हे प्रभु, एक ही शब्द कह दे, मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा को निकाला और सभी रोगियों को चंगा कर दिया। कैसे निकाला? शब्द मात्र से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु अपने शब्द मात्र से अशुद्ध आत्मा शैतान की आत्माओं को निकाला और सभी रोगियों को चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कैसे निकालता था पता है ना आप लोगों को? अधिकार के साथ। हालेलुया। हालेलुया। डर के नहीं, वो अधिकार के साथ शैतान को निकालता था, क्योंकि प्रभु यीशु को अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित लोगों को, जो लोग सुसमाचार के संदेश प्रेरित लोग सुनाते हैं, उन्हें अधिकार मिला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को अधिकार देता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, उन्हें अधिकार मिला है, वो दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को निकालेंगे और सभी रोगियों को। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जो काम मैं नहीं किया है, जो काम मैं नहीं किया है, तुम लोग उसे भारी से भारी काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु रोगियों को छू छू कर चंगा करते थे। सुन लो, प्रभु यीशु रोगियों को छू छू करके चंगा करते थे। आप पेतरुस के परछाई से रोगी चंगा हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। जिस गली से पेतरुस जाता था, सारे रोगियों को गलिये में ले आकर सुता देते थे। अगर पेतरुस के परछाई यदि रोगी पे पड़ता था, रोगी सब चंगा हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अधिकार दिया, जो काम मैं नहीं किया उसे तुम बड़े बड़े काम करोगे, मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। और तुम लोग मेरे शिष्य बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु